हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दादू से एक्यूपंक्चर में। मैं गंगा दादू और हमेशा की तरह ही आज हम वापस अपनी बात दोहराते हैं। अब सभी लोग जुड़े हमारे साथ और मेरे चैनल को लाइक करें, हमेशा जैसे करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये खबर सारी बीमारियों से रिलेटेड है। हमारे जितने भी वीडियोज़ आते हैं वो बीमारियों से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों हम इस वीडियो को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट है। किसी भी तरह की मेडिसिन इस ट्रीटमेंट में नहीं दी जाती। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दादू से एक्यूपंक्चर कितने ही सालों से, करीब 20 साल से मीडिया के साथ है। हमेशा हमारे बहुत सारे टीवी चैनल्स पे हम प्रोग्राम देते रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह हम प्रोग्राम हमारे चलते हैं। और करीब 38 ईयर्स की मेरी प्रैक्टिस है, जिसमें न मालूम कितने ही लाख लोगों का ट्रीटमेंट होके जा चुका है। और वो सब लोग बड़ी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं बिना बीमारी के, क्योंकि ये साइंस ही ऐसी है जो बॉडी ऑर्गन पे काम करती है। इस साइंस में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें किसी भी तरह की बाहरी आउटसोर्स कोई भी मेडिसिन दी जाए या सजेस्ट की जाए। और आप लोग जिनको आज मैं जो सब्जेक्ट ले रही हूँ वो है टिनाइटस और डेफनेस। दोनों एक ही दूसरे के एलू पहलू हैं कि डेफनेस आती है तो टिनाइटस भी साथ में आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। और अगर टिनाइटस आ रही है तो निश्चित सी बात है कि बहरापन तो आएगा, यानी डेफनेस तो आएगी। तो विषय चुना है हमने डेफनेस और टिनाइटस दोनों को। टिनाइटस है क्या है, थोड़ा हल्का सा ही ब्रीफ करना है। टिनाइटस ये है कि कानों के अंदर आवाज़ आती है और वो आवाज़ बड़ी अलग अलग तरह की होती है। किसी को ऐसा लगता है चिड़िया बोल रही है, किसी को लगता है कुकर की सीटी बाज रही है, किसी को लग रहा है ट्रेन का इंजन चल रहा है। अलग अलग टाइप से आती हैं। कारण रहता है नर्वस सिस्टम वीकनेस का। जब हमारी ऑरिकुलर नर्व वीक्स हो जाती हैं तो उनके अंदर से प्रॉपर मैसेज ब्रेन को नहीं जा पाता, साउंड नहीं जा पाता, तो हम लोगों को सुनाई देने में भी दिक्कत आती है और वो आवाज़ जो है वो बराबर आती रहती है। कान की नर्व जब आपस में वीक होकर चिपकना शुरू हो जाती हैं तो उसमें से साउंड वेव्स नहीं चल पाती। इसका ये नुकसान होता है कि जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं तो उस दौरान बहुत आवाज़ आती है और बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे आदमी सोए, कैसे क्या करे, एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं रहती। जैसे जैसे नर्व वीकनेस आती जाती है, डेफनेस बढ़ती चली जाती है। तो इन दोनों ही बीमारियों का ट्रीटमेंट दादू से एक्यूपंक्चर में पूरी तरह से क्यूरेबल है। मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ क्योर। क्योर का मतलब क्योर, यानी नर्व आपकी वापस रेगुलर होकर के रूटीन में आ जाती हैं, स्ट्रेंथन हो जाती हैं। और डेफनेस और टिनाइटस, डेफनेस में ज़रूर कैटेगरी का डिपेंड करता है कि किस लेवल का है, कौन सा ग्रेड आ रहा है, कितना % डेफनेस है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन टिनाइटस के साथ जो शुरू होता है तो वो अर्ली स्टेज होती है, 10%, 20%, 30%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होता है 40%, इतना। तो ये इजीली क्योर हो जाता है। तो डेफनेस एंड टिनाइटस बोथ आर क्यूरेबल। मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ बार बार, क्यूरेबल। क्यूरेबल क्यों? क्योंकि जो सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग सबसे पहले एक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जिसको लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ हीलियम नियॉन सेमीकंडक्टर लेजर्स यूज़ होती हैं, जो नाक से लगाई जाती है और पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर किया जाता है। इसकी अगर किसी को विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको उसकी डिटेल हम डिस्क्राइब कर देंगे। साथ में ही एक ट्रीटमेंट देते हैं कंप्रेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देने से क्या है कि हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स रिवाइटलाइज होते हैं, एक्टिव होते हैं, और कहीं भी अगर कोई किसी तरह की स्वेलिंग है वो सब निकल जाती है। जनरली नर्व्स के ऊपर स्वेलिंग आ ही जाती है, तो जिसकी वजह से डेफनेस, जिसकी वजह से हमारा ऑप्टिक एट्रोफी या कोई और भी न्यूरोपैथी या अनेकों डिजीज़ हो जाती है जो नर्व से रिलेटेड है। जब ये नर्व बिल्कुल काम कम करना शुरू कर देती हैं तो वो डेफनेस में कन्वर्ट हो जाता है। विज़न में जब अगर ऑप्टिक एट्रोफी आ रही है तो विज़न आपका लॉस कर जाता है। तो इसी तरह से अनेकों बीमारियां होती हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। साथ में फिर तीसरा एक ट्रीटमेंट देते हैं ओजोन थेरेपी। ओजोन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 है फ्रेंड्स। ये सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट यूज थ्रू द ईयर्स और सम अदर टेक्निक्स, जिनसे कि आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, स्वेलिंग हटती है और नर्व्स एक्टिव होकर के वर्क करना शुरू होती है। चौथे ट्रीटमेंट आता है हमारे यहाँ माइक्रो एक्यूपंक्चर और क्लासिकल एक्यूपंक्चर। दोनों ही साइंटिफिक सिस्टम है, किसी भी तरह की इसमें कोई कोताही नहीं। इट इज़ ए वेरी कैलकुलेटिव ट्रीटमेंट। और जब कैलकुलेट करके लगाया जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द डिजीज़, वाई द नर्वस सिस्टम इज़ अ वीक,
तो काइंड ऑफ द डायग्नोसिस एंड दैट उसके साथ में एक सर्टेन काइंड ऑफ फूड यानी डाइट आपको प्रिस्क्राइब की जाती है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ ये भी आप करें और पूरी तरह से नेचुरल और हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्राणायाम का सहारा लें। तो यही जानकारी मुझे देनी थी कि टिनाइटस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, डेफनेस की प्रॉब्लम है, तो आप संपर्क कीजिए दादूस एक्यूपंक्चर में। इसका पूरा निदान है, पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ ए क्यूरेबल डिसऑर्डर, और लेकिन जिसको है वो जानता है इस बात को। तो इसी के लिए मैं गंगा दादू वापस आप सबका वेलकम करती हूँ और इसके साथ ही थैंक यू करती हूँ। जुड़िए हमारे साथ। हमारी फेसबुक आईडी है दादू एक्यूपंक्चर एंड इंस्टाग्राम पे भी dadusecupuncture.com एंड देन यूट्यूब पर भी सेम हमारा है dadusecupuncture.com। आप जिधर भी जाना चाहें उधर आप चेक कर सकते हैं, हमारे वीडियो बहुत सारे रहते हैं। कोई जानकारी लेना चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको सूट करता है आप ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।